नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, गीत संगीत, कला के कारक और मंगल हैं साहस, ऊर्जा, उत्साह के कारक। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद आप सभी की कुंडली में एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग कहा जाता है। 13 नवंबर को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह मंगल का गोचर शुक्र की राशि में होगा और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में होगा तो परिवर्तन योग बनेगा, जो कि अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग होता है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे कि परिवर्तन योग क्या है, परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होता है, फिर बात करेंगे शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के भी उपाय बताऊंगा और मंगल के भी उपाय बताऊंगा, ताकि आप इस परिवर्तन योग का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। परिवर्तन योग, जब कुंडली में कोई 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन भावों की रक्षा करेंगे, भले ही दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हों। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहने लगें तो वो उस घर को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर वो उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, एक दूसरे के घर में गोचर करते हैं, तो वो उन घरों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब वर्तमान में शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो परिवर्तन योग बन गया। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, बल, ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र है धन के कारक। मंगल है रक्षक, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मंगल आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके वैभव की रक्षा करेंगे, आपके सुख समृद्धि संपन्नता की रक्षा करेंगे। साथ ही शुक्र के पास मंगल का बल और ऊर्जा होगी तो क्या होगा, आप जीवन में मिलने वाले हर छोटे से छोटे अवसर को कैश कर लेंगे, अपार धन प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जबकि शुक्र शांति, प्रेम और सौहार्द के कारक हैं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है या किसी कारण से बात बिगड़ गई है, वो इस योग के बनने से आप अपने स्वभाव में सौम्यता, शीतलता महसूस करेंगे, उस समस्या को टेबल टॉक से सुलझा लेंगे। शुक्र है ऐश्वर्य, विलासिता और भोग के कारक। जब धन आता है तो व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, ऐश्वर्य विलासिता में डूबने लगता है, लापरवाही उसके स्वभाव में आ जाती है। मंगल यहीं पर उसकी रक्षा करेंगे, उसे आलस्य से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर अनुशासन, समय की पाबंदी, कार्य क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम और लगन की भावना डेवलप करेंगे।
जिसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेगा। मंगल शुक्र के परिवर्तन योग के प्रभाव से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ऐसे में जब दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है, ये योग मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होते हैं, विवाह के भी योग बनते हैं। हालांकि इस योग का एक नेगेटिव पहलू ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अगर मंगल बली हो तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर शुक्र बली है तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। यहाँ एक बात समझने की है कि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, धैर्य की कमी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। खास करके फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है आपको, और इसके लिए आप महिलाओं का सम्मान करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें। अब इस योग का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग किन किन भाव में बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 11 नवंबर को कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में होगा और 13 नवंबर को मंगल का गोचर वृषभ राशि में लग्न भाव में होगा। अब आप यहाँ देखिए, लग्न भाव में 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, तो मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हुआ। सप्तम भाव में 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, तो शुक्र का मंगल की राशि में गोचर हुआ। तो इस तरह से मंगल और शुक्र एक दूसरे की राशि में गोचर कर रहे हैं और ये स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन योग बन गया। इस परिवर्तन योग के बनने से मंगल और शुक्र दोनों ही एक दूसरे के भाव की सुरक्षा करेंगे। राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि मार्गी होकर भाग्य भाव में हैं और देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी होंगे और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु भी 22 नवंबर से महाबली हो रहे हैं, अंश बल से परिपूर्ण हो रहे हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या समस्याएं आई होंगी, क्या क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले माह में आपके जीवन में जो भी परेशानियां आईं वो मंगल और शनि के गोचर के कारण। मंगल का गोचर कुंडली के लाभ धन के भाव में था, मिथुन राशि में, बुध की राशि में। यहाँ देखिए धन के भाव में 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब यह हुआ मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता है, तो शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ी तो शनि भी पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि मंगल साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, आपके विल पावर के कारक हैं। मंगल पीड़ित होने पर कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह की विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है। अब मंगल का गोचर 2nd हाउस में है, जहाँ से वाणी का विचार किया जाता है,
तो सीधी सी बात है कि वाणी में कटुता बढ़ गई होगी, इससे विवाद बढ़ा होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट, केतु हैं अलगाव। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की भावना भी बनी होगी। चूँकि वाणी के भाव में मंगल का गोचर है और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, केतु की दृष्टि पड़ रही है, अचानक से आपको क्रोध आया होगा, छोटा मोटा विवाद हुआ होगा, पारिवारिक जनों से, मित्रों से, सहयोगियों से, पति पत्नी के बीच, और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल के कारण संतान के लिए भी कष्ट हुआ होगा। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट्स पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, ये सब परेशानियां भी आई होंगी। चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव अस्पताल का होता है। और मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा ही पीड़ित हुए, ज़्यादा ही खराब हुए, तो गुर्दे में पथरी की भी शिकायत हो सकती है। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, या जिनकी जन्म कुंडली में मंगल कमज़ोर हो, उनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन संचय में बाधा, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी होगी। शनि भाग्य भाव में है और शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ी, शनि भी पीड़ित हुए तो भाग्य का साथ नहीं मिला होगा। काम आपके बनते बनते बिगड़ गए होंगे, काम में मन नहीं लगा होगा, थकान और आलस्य बढ़ गई होगी, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, धन आगमन में कमी, धन का संचय न होना, ये सब समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। लेकिन अब इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 तक परिवर्तन योग बनेगा शुक्र मंगल का। तो चलिए इसके प्रभाव के बारे में समझते हैं। 11 नवंबर को मंगल शुक्र का गोचर सप्तम भाव में हुआ। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, विवाह का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का। और मंगल 13 नवंबर को आपके लग्न भाव में आ गए। तो मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग तो बना ही, मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध भी बना, सम सप्तक दृष्टि संबंध। मंगल की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है जुनून, मंगल है पैशन। शुक्र है प्रेम, लव रिलेशंस। तो मंगल और शुक्र के परिवर्तन योग बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण बढ़ेगा। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये योग बनता है वो पैशनेट लवर होते हैं, अपने पार्टनर को अत्यधिक गहराई से प्यार करते हैं। मंगल शुक्र का परिवर्तन योग समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना और अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने और मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। रूठे हुओं को मनाने का भी श्रेष्ठतम समय रहेगा। अपने जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या मित्रों के साथ संबंधों को मधुर बनाने का भी ये बेहतर समय है। ये योग इतना अधिक प्रभावी है कि डाइवोर्स के द्वार पर खड़े जोड़ों को भी इस योग के बनने पर वापस दाम्पत्य जीवन में लाया जा सकता है। साथ ही साथ सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान भी इस समय आपको हो जाएगी। और धन की दृष्टि से ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मंगल है आपका उत्साह,
मंगल है आपकी शक्ति, जोश, क्षमता, ऊर्जा, और शुक्र हैं धन, वैभव, विवाह, आपके संतान के कारक। तो जब दोनों का परिवर्तन योग बनेगा तो धन की प्राप्ति भी आपको होगी और साथ ही साथ आपकी इच्छाओं और आपके सपनों को पूरा करने का भी ये बेहतर समय रहेगा। अब शुक्र की एक और विशेषता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावेशात तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें हों, उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में भी हों, या उस भाव का स्वामी या उस भाव में विराजमान ग्रह जिस चीज के कारक हैं उसमें वृद्धि होती है। तो अब यहाँ देखिए, कुंडली का अष्टम भाव, यहाँ से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अष्टम भाव से 12वें पर हैं शुक्र। तो शुक्र क्या करेंगे, अष्टम भाव के शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव के जो स्वामी हैं उसके शुक्र शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। अब अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त धन, गुप्त रहस्यों का होता है, ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान का होता है। शुक्र के प्रभाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अष्टम के स्वामी देवगुरु हैं, देवगुरु लाभ के भाव में हैं, देवगुरु धन के कारक हैं, धन का भी लाभ होगा, संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और आपका विवाह भी हो सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन यानी वो पैसा जो आपने बिना किसी परिश्रम के प्राप्त किया हो, जैसे लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, विरासत या वसीयत से कोई धन मिलना, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या फिर ससुराल पक्ष से आपका विवाह हो सकता है और आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि भाग्य भाव में शनि बैठे हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो ऐसे में भाग्य भी आपके साथ साथ चलेगा। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान हुए तो आप फिल्म या टीवी सीरियल, अभिनय के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी शुक्र आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, इन सब का कार्य है। फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने और ऑर्नामेंट्स, महिलाओं के लिए आभूषण, ज्वेलरी, इन सब का कार्य आप अगर करते हैं, या आप सुख सुविधा, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों, कलात्मक फर्नीचर, एसी, एलईडी, फ्रिज, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको शुक्र इन क्षेत्रों में अपार सफलता और धन दिला देंगे। यहाँ पर राहु का भी विशेष योगदान रहेगा। राहु विदेश भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, विदेशों से धन की प्राप्ति करा देंगे। और दूसरी बात, राहु शुक्र के मित्र हैं। राहु ग्रहों दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि राहु का गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु विस्तार को पसंद करते हैं, राहु एक्सपेंशन है। तो इस समय चूँकि शनि के भी मित्र हैं राहु, और शनि कर्म भाव में गोचर कर, कर्म भाव के स्वामी होकर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने विस्तार,
कार्य क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा और ये स्थिति आने वाले 10 महीनों तक रहेगी। और शनि भाग्य भाव में है। कार्य क्षेत्र को जितना अधिक बढ़ाएंगे, चाहे आप नौकरी में हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हों, या आपका कोई खुद का स्टार्टअप हो, फैक्ट्री हो, आप जितना अधिक उसका विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु डर, भय, चिंता, गलतफहमी ये सब पैदा करते हैं। इससे आपको बचते हुए डर को निकाल करके और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है। फिर आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। मंगल आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे 13 नवंबर को। मंगल होते हैं पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक। तो लग्न में बैठे हुए मंगल आपके साहस, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। हालांकि मंगल के कारण क्रोध और उग्रता बढ़ती है, लेकिन चूंकि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसलिए क्रोध और उग्रता पर इस समय नियंत्रण रहेगा। आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता डेवलप करेंगे मंगल। हालांकि कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। मंगल आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे, अनुशासन में बांधेंगे आपको और समय का पंक्चुअल बना देंगे, टाइम का पंक्चुअल बना देंगे। अपने पराक्रम और साहस से आप समाज में अपना प्रभाव स्थापित कर लेंगे और कार्यक्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जातक चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं तो अचल संपत्ति की प्राप्ति भी इस समय हो सकती है। और चूँकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, तो विरासत में भी आपको अचल संपत्ति मिल सकती है। मंगल के प्रभाव से चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में भी आपकी गहरी रुचि होगी। आप डॉक्टर, कंपाउंडर, सर्जन या नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। आपका खुद का नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब या मेडिकल स्टोर हो सकता है। कोई औषधि निर्माण कंपनी भी आप शुरू कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है, खास करके इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो इस तरह से शुक्र मंगल का परिवर्तन योग आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप शुक्र का भी उपाय करें और मंगल का भी उपाय करें। तो बात कर लेते हैं पहले शुक्र के उपायों पर, फिर मंगल के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें।
व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।